और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। किन्नौर में भूस्खलन का दौर जारी है। नाथपा गांव में फिर पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा है। बड़ी बड़ी चट्टानें गांव के साथ नाले में गिरी है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रभावित क्षेत्र में कई घर खाली कराए गए हैं। तो किन्नौर में भूस्खलन का दौर जारी है। नाथपा गांव में फिर पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा है। बड़ी बड़ी चट्टानें गांव के साथ नाले में गिरी हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रभावित क्षेत्र में कई घर खाली कराए गए हैं। तो लगातार हिमाचल में मौसम खराब है, जिसकी वजह से लगातार भूस्खलन का सामना भी करना पड़ रहा है। और अब किन्नौर में भूस्खलन का दौर जारी है, जहां नाथपा गांव में फिर पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा है। बड़ी बड़ी चट्टानें गांव के साथ नाले में गिरी हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रभावित क्षेत्र में कई घर खाली कराए गए हैं ताकि जानी नुकसान न हो सके। और तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से भूस्खलन का दौर जारी है। नाथपा गांव में फिर से पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रभावित क्षेत्र में कई घर खाली कराए गए हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने ऊपरी शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और राहत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सेब सीजन को देखते हुए अवरुद्ध पड़े सभी मार्ग जल्द बहाल किए जाएंगे। जबकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। शिमला से जिस तरह से खबरें निकलकर आई है, यहां भी भारी तबाही हुई है। और जो जायजा लिया है, आज दो मंत्री जो है जायजा लेने आए थे। ठियोग से इन्होंने जो है शुरू किया था। और ये आपसे जानना चाहेंगे, आप ठियोग गए, आपने कोटखाई का इलाका देखा, खलटू नाला आप गए और अभी आप बागी पहुंचे हैं। क्या आंकलन आपने किया है और सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त क्या है लोगों को राहत देने की? ये जो सबसे जरूरी तो है सड़क संपर्क की बहाली हो। इसमें जो है भारी नुकसान के बावजूद जिस स्तर पे काम हुआ है वाकई सराहनीय है, क्योंकि ज्यादातर जो मेन रोड्स हैं कम से कम उसमें यातायात बहाल है। बेशक कई जगह पे अभी सिग्नल है, पर अब शीघ्र जो है जगह जगह पे काम चला हुआ है, युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है। और जल्द से जल्द जो इंटरनल रोड्स हैं वो भी जो है बहाल किए जाएंगे। और दूसरी बात जो है, ज्यादातर इस इलाके में जो है ज्यादातर बगीचों का बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के बगीचे बह गए हैं पूरे के पूरे। जो है कई बेचारे जो है बिल्कुल जिनको लैंडलेस में जमीन मिली दोबारा से लैंडलेस हो गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय ही है। छोटे बागवान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और जो संपर्क मार्ग है, जो जान होती है किसानों बागवानों की ताकि फल जो है मंडी तक पहुंचे, वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे आपको बताया हमने अभी, तो ये सारे सड़कों के ऊपर जो है काम चला हुआ है और शीघ्र जो है जो सीजन में किसी किस्म का जो है सड़क के कारण फल जो है गांव में ना रुके, बगीचों में ना रुके, उसका भरपूर जो है प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी हमारे साथ है। आपका तो विधानसभा क्षेत्र भी है। क्या लोग कह रहे हैं और आपने क्या आंकलन किया है, क्या ऐसे किया है आपने? बहुत बड़ी क्षति पूरे हिमाचल प्रदेश की हुई है और कल तक के जो आंकड़े थे, जो फिगर्स थे, उसके अनुसार लगभग कोई 6,000 करोड़ की क्षति पूरे हिमाचल प्रदेश की हुई है। और उस संदर्भ में ही अगर हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, जिला शिमला की बात करेंगे, यहाँ पर भी बहुत लॉसेज हुए हैं, नुकसान हुआ है। चाहे व्यक्तिगत हम अपने मकानों की बात करें, अपने खेत खलियान की बात करें, बगीचों की बात करें, अपूर्णीय क्षति हुई है। और हमारा जो आधारभूत ढांचा, जैसे नेगी जी कह रहे थे, सड़कें हमारी जीवन रेखा है। चाहे हम अपने राहत कार्य से संबंधित भी अगर कोई आपने रिलीफ प्रोवाइड करना है, पहुंचाना है, उसके लिए सड़कें आपके पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। और आगामी सेब सीजन के मद्देनजर भी शीघ्र हमारी सड़कें रिस्टोर हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे याद है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री कुल्लू मनाली की त्रासदी के बाद शिमला आए, उन्होंने पहली बैठक जो हमारे पूरे सेब बाहुल्य क्षेत्र, क्योंकि एप्पल सीजन प्रारंभ हो चुका है, लगभग ये मानकर आप चले, उनके क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, दिशा निर्देश थे कि हर तरह से हमारा सेब सीजन संचारू रूप से चले। चाहे वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे हमारे मंडी जिला की बात हो, किन्नौर की बात हो, जिला शिमला की बात हो, क्योंकि हमारी बागवानी हमारे हिमाचल प्रदेश की
आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, लगभग कोई 6000 करोड़ की इकोनॉमी है। इसको सुरक्षित करने के लिए हमारी प्राथमिकता है और इसी सोच के साथ युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है कि जितने संपर्क मार्ग है, चाहे बड़े मार्ग एनएच की बात करें वो तो क्लियर जल्दी हो जाता है, एमडीआर है जो प्रभावित हुए हैं, जो संपर्क मार्ग है उनको जल्दी खोला जाएगा। एक बड़ी बात जो यहाँ से निकल कर आई है फसल बीमा योजना को लेकर, इसको लेकर भी यहाँ पर ये आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पर सख्ती सरकार करेगी ताकि जो बीमा किया जाता है, जो प्रीमियम कटता है किसानों बागवानों का, वो सही इस आपदा की घड़ी में उन्हें मिलना चाहिए। बागी से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंबा के होली इलाके में फिर बादल फटा है। यहां बादल फटने से मछेतर नाले में बाढ़ आ गई है, जिससे 2 दुकान और 3 घराट बह गए हैं। अभी भी कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। कुल्लू में मलाना 2 पावर प्रोजेक्ट डैम पर खतरा मंडरा रहा है। मणिकरण घाटी में मलाना नाले पर बने डैम का गेट ब्लॉक होने से पिछले 3 दिनों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते डैम के गेट से एक तरफ से रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में कभी भी प्रेम फटने से भारी नुकसान की संभावना बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से पार्वती नदी और व्यास नदी के किनारों पर बसे रिहायशी क्षेत्रों के लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। मलाना डैम की जहाँ तक बात है तो अभी भी डैम के ऊपर से पानी हमारा ओवरफ्लो कर रहा था, वो स्थिति अभी भी उसी तरह की बनी हुई है। हालांकि इसमें कोई घबराने या पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि केवल 20 क्यूसेक्स के आसपास पानी है जो उसके ऊपर से बह के आ रहा है और स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ 2 दिन से प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ के साथ मशक्क़त कर रही हैं कि उसको मैनुअली खोलने का अरेंजमेंट जो है वो किया जा सके, लेकिन अभी तक टीम्स वो काम करने में सफल नहीं हुई हैं। स्टेट द्वारा बीबीएमबी के डाइवर्स को भी रिक्वेस्ट किया गया है और हमें उम्मीद है वो आएंगे तो वो उस स्थिति को बेहतर तरीके से देख पाएंगे और इसके जो गेट्स हैं उनको मैनुअल तरीके से खोलने में शायद जल्दी सफलता मिले। बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए हम लोगों ने जो है वो नीचे वाले हमारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे एडवाइजरी ज़रूर दी थी, बट अभी इस तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इन केस ऐसी कोई एक्सट्रीम एक्सीजेंसी आती भी है तो इन दैट केस वी विल हैव सफिशिएंट टाइम जिसमें हम इन एरियाज़ को इवैक्यूएट करा पाएंगे। बिलासपुर के मलोखर के पास एक ट्रक करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक में सवार 4 चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल सड़क किनारे खड़ा करते वक्त ट्रक गहरी खाई में जा गिर गया था। इस हादसे में मरने वाले लोगों की पहचान 35 वर्षीय प्रेमलाल और 21 वर्षीय नीरज के तौर पर हुई है और दोनों ही लोग बिलासपुर के चंबी गांव के रहने वाले थे। पाया गया कि इसमें एक व्यक्ति जो सड़क के आसपास गिरा था और दूसरा जो वो ट्रक के साथ ही नीचे ढांक में गिर चुका था। तो दोनों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर जो डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया है। जो दोनों डेड बॉडी को जो शिफ्ट कर लिया गया है। तो अब जो चालक था उसके अगेंस्ट जो पुलिस थाना बरमाणा में मामला भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन ये बड़े खेद का विषय है कि इसमें 2 लोगों की जो अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इसमें मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें अभी जारी है। किन्नौर में जानी संपर्क मार्ग पर दुर्घटना में लापता हुए 3 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को सतलुज नदी से निकालने में सफलता हासिल कर ली है। एनडीआरएफ टीम के इंस्पेक्टर प्रेम कुमार नेगी ने बताया कि 3 लोगों के शव गाड़ी के अंदर ही थे और गाड़ी सतलुज नदी में करीब 10 मीटर पानी के अंदर थी, जिन्होंने कहा कि करीब 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लापता शव और वाहन को खोजकर नदी के बाहर निकालने में सफलता हासिल की गई। इधर सड़क दुर्घटना में मारे गए सभी मृतकों के परिजनों को प्रशासन की ओर से 25-25 हजार रुपये फौरी राहत दी गई है और मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
सीएम सुक्खू आज कांगड़ा नहीं जा सके। उनका आपातकालीन दौरा रद्द हो गया। बारिश को लेकर जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट के चलते उनका दौरा रद्द करना पड़ा। बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वे करने के लिए सीएम कांगड़ा जाने वाले थे। उनका बड़ा पंगाल, छोटा पंगाल और कांगड़ा के प्रभावित दूसरे इलाकों में हवाई सर्वे करने का कार्यक्रम था। तो इधर धर्मशाला समेत कांगड़ा के कई हिस्सों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से पूरे धर्मशाला पानी पानी नजर आ रहा है। बारिश की वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कें और गलियां पानी से लबालब भर गई हैं। बारिश का पानी सरकारी दफ्तरों में बाहर ही जमा हो गया है, जिसको निकालने में कर्मचारी मशक्कत करते नजर आए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन में हालात बदल सकते हैं और मौसम थोड़ा सा खराब रह सकता है। 2 से 3 दिन तो ऑरेंज अलर्ट रहेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है 1-2 जिलों में। उसमें शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और बिलासपुर, इन जिलों में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होने वाला अगले 3 दिन। तो अभी बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा रेनफॉल से। जो बारिशें चल रही हैं बिल्कुल कंटिन्यू करेंगी। उसके बाद 29 के आसपास कुछ कमी आएगी रेनफॉल में। अगले 3 से 4 दिन फिर बारिश कम होगी। तो 3 अगस्त तक ये संभावना है कि कुछ बारिशों में कमी आएगी। हालांकि बीच बीच में स्कैटर टू फेयरली वाइडस्प्रेड बारिशें होती रहेंगी, लेकिन अभी 3 दिन जो ऑरेंज अलर्ट हमने रखा और प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होगी। और जैसे मैंने कहा कि कुछ जो जिले हैं जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, उसमें मुख्य तौर पर शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, ये हैवी रेनफॉल और 1-2 जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल भी होगा। तो खबरें और भी हैं, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आरोपी ने कई अन्य बाइक चोरी की वारदातें कबूल की। कोटा के हाड़ौती की बहुचर्चित 200 करोड़ अपेक्षा गिरफ्त बहार ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने ज्यादा ब्याज देने का झांसा देकर लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी, वारदात को अंजाम दिया था। वहीं कई डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी भी बाकी है। जैसलमेर के पोखरण थाना पुलिस ने 7 माह बाद लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने लगातार सर्च अभियान चलाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। उदयपुर के सबीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिन के समय सोने मकानों में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी का 6 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी के जेवर भी बरामद कर लिए। जालोर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के पुलिस थानों द्वारा अलग अलग मामलों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना सरवाना, जसवंतपुरा, बागरा, चितलवाना, झाब द्वारा वांछित आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा में मुहर्रम पर्व के तहत ढोल नगाड़ों के साथ मेहंदी का जुलूस निकला, जिसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित युवाओं और समुदायजनों ने इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया। चुरू के रतननगर थानांतर्गत गांव में पिता से बदला लेने के लिए उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दबंगों द्वारा हैवानियत करने का मामला सामने आया। इसके बाद गांव की महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। वो बच्ची को लेकर महिला थाने पहुंची और 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राजसमंद जिले के देलवाड़ा थाना इलाके में स्थित अनंता अस्पताल के सामने निर्माणाधीन मकान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रात के समय मजदूर को अचानक तेंदुए का सामना करना पड़ा। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सिरोही के गोयली ग्राम पंचायत में अनियमितताओं का आलम देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के बेकवाल वास क्षेत्रवास नगर में कहीं और जगह
हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने पर्यटन इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। होटल में 1 से 2% बुकिंग रह गई है, जबकि तबाही के बाद अब हालात सामान्य भी होने लगे हैं। लेकिन पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने से अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि आपदा के कारण हिमाचल की छवि को काफी नुकसान हुआ है। टूरिस्ट कारोबारियों ने हिमाचल में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। वहीं सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पर्यटकों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। पर्यटक बेझिझक हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों में घूमने आ सकते हैं। सरकार भी पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए कदम उठा रही है। अगर अब ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिजली सुचारू रूप से चल रही है और पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही है। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, हर जगह स्थिति को जो है सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये समझें कि जो लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करने वाले हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि अब ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हर तरह से लोग जो है अब चाहते हैं कि लोग हिमाचल प्रदेश में पर्यटक फिर से आने का अपना प्लान तैयार करें। करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। 0% ऑक्यूपेंसी है। 1-2% जो ऑक्यूपेंसी मैंने बोली वो ये लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल काम से आ रहे हैं या पासपोर्ट बनाने के काम से आ रहे हैं या बच्चों को यूनिवर्सिटी छोड़ने आ रहे हैं, वो मजबूरन आ रहे हैं। उसमें से भी हमें कई लोगों का पता लगा कि वो कहते हैं कि सर हमारा आगे पोस्टपोन कर दीजिए, हम नहीं आ पा रहे हैं। तो जो आना भी चाहता है वो भी थोड़ा सा ज़रा डरता है कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है। तो हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसको जो है उसकी जो हमारी जो हिमाचल टूरिज्म की जो साइट्स चलती हैं, जो फेसबुक पे चलती हैं, उसमें इनको ये बताना चाहिए, पब्लिसाइज करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे वो सारी हमारी रोड इम्प्रूव होती जा रही हैं और मैक्सिमम जो हो भी गई हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं समझता हूँ पर्यटकों को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। कुल्लू में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 2000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। सरकार की तरफ से इन प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है, जिसमें कुल्लू जिले में अब तक प्रशासन ने 6.5 करोड़ रुपए की राशि प्रभावित परिवारों को वितरित की है। प्रशासन की तरफ से राजस्व विभाग के माध्यम से प्रभावित परिवारों तक ये राहत राशि पहुंचाई गई है। और ऑल्दो अभी भी हमारे 100 के करीब ऐसे रोड्स हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, अवरुद्ध हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जिसमें 80-90% उन रोड्स को खोल दिया गया है और बैलेंस स्ट्रेच जो है वो 10 से 20% का बचा हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये मैक्सिमम रोड्स को खोल दिया जाएगा। इनिशियली जो हमारे मेजर रोड्स थे, डिस्ट्रिक्ट के मेन एक्सेस थे, उन पे फोकस किया गया। कुल्लू मनाली के बीच में कनेक्टिविटी, मणिकरण, सैंज, तीर्थन और हमारा 305 या लगवैली की जो कनेक्टिविटी है, इन सब एरियाज़ में मेन कनेक्टिविटीज़ को बहाल कर दिया गया है। इनमें भी लास्ट जो हमारी पंचायतें हैं उनमें कनेक्टिविटी का काम इस समय चल रहा है। और इसके अलावा जो अन्य लिंक रोड्स हैं, जैसा मैंने बताया कि वो भी 80-90% उनमें बहाली का काम हो चुका है। मशीन्स और मैन पावर हमारी सब जगह इस समय भी लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि इन रोड्स को भी जल्दी बहाल किया जाए, क्योंकि सेब सीज़न भी लोअर एरियाज़ में ऑलरेडी शुरू हो गया है और अपर एरियाज़ में भी आने वाले हफ्ता 10 दिन में जो है शुरू होने वाला है। उधर सिरमौर में भारी बारिश से 283 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा मार्गों के ध्वस्त होने से पीडब्ल्यूडी विभाग को 154 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। नुकसान का जायजा लेने के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। 2 दिनों से मैंने ज़िला सिरमौर के कई क्षेत्रों का दौरा किया है, विशेष करके स्तौन है, चांदनी है और बहुत सारी जगहों में गए हैं। और ज़िला सिरमौर में जो बारिशें हुई है इसमें भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके ज़िला सिरमौर में जो सड़कें हैं उनमें कोई 154 करोड़ रुपए का जो है 154 करोड़ रुपए की जो रोड्स को जो है डैमेजेस हुए हैं। और आईपीएच डिपार्टमेंट में भी जो है वो 103 करोड़ रुपए के जो है स्कीम्स को डैमेजेस हुए हैं। हिमाचल भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस नेता सुंदर सिंह और कौल सिंह ठाकुर को सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। नंदा ने कहा कि उन्होंने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर टिप्पणी की है वो निंदनीय है। जो व्यक्ति आपदा से संकट में जन सेवा के कार्य में दिन रात लगा है, उस पर इस प्रकार के आरोप लगाना अशोभनीय है।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। ये चैंपियनशिप पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में 30 से अधिक भारतीय भारोत्तोलक भाग ले रहे हैं, जिसमें खेलो इंडिया के कई एथलीट भी शामिल हैं। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में भारत ओलंपिक का आयोजन भी करेगा और इस दिशा में तैयारियां चल रही हैं। एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत को एक बड़ा अवसर मिला है और आपने देखा उसका शानदार आगाज आज गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हुआ है। भविष्य में ओलंपिक्स का आयोजन करेगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं और जब सही समय आएगा आपको सही खबर और अच्छी खबर भी सुनाएंगे। लेकिन भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और बड़ा भव्य आयोजन करेंगे, क्योंकि भारत ने खेलों के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी फेडरेशन में भी आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ हम बदलाव भी कर रहे हैं। उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही आ रही है और उसमें प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म, ये टैप जब मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। कांगड़ा के बनखंडी में प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से बड़े चिड़ियाघर की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। लोक निर्माण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बाईचड्डी, देवनागर तथा शाकरा पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्या निवारण कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों के सहयोग से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। यह मंत्री विक्रमादित्य ने बताया कि कुटासनी में राज्य स्तरीय शूटिंग रेंज स्थापित करने के लिए 5 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। माननीय प्रधान जी ने यहाँ पे जो है वो डिस्कस करी है, जिसमें आपको सहयोग की आवश्यकता है। पहला ये खेल मैदान है, इसके विस्तारीकरण के लिए मैं इनसे पूछ रहा था कि अभी इसकी जो कई लोगों की जमीन है जिससे ये मैदान है, हालांकि इसमें कब्जा जो है वो स्कूल का है, पर इसको इसके विस्तारीकरण के लिए और इसको ठीक करने के लिए इन्होंने डिमांड भी रखी है। उसके लिए मैं इसको इसके विस्तारीकरण के लिए 10 लाख रुपए जो है वो देता हूं, ताकि इसका बढ़िया जो है एक अच्छा ग्राउंड यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा और भी एक्सपेंड करना है एक साइड से या दूसरी साइड से, ताकि अच्छे कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि आपका मेन ग्राउंड है ये बाईचडी का, कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स करवाने हैं, मैचेस करवाने हैं। वैसे एक ऊपर भी है एक और, जब इसकी अलाइनमेंट शुरू होगी आपकी 4 लेनिंग की, कुछ एरिया यहाँ से कहाँ से अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि कहाँ से जाना है, इसका काम अभी शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी इसकी अलाइनमेंट का, क्योंकि यहाँ से ये आपका तारा देवी से लेकर आपका यहाँ से बाईचडी से होते हुए आगे ये शाला घाट तक जो है इसका पहले उसमें जाना है, जो पहले उसमें तो उसमें जो भी इलाकों के लोगों के जाएगा उसके लिए हम पूरा प्रयास उसके लिए करेंगे। जो भी जिन लोगों की भी उसमें जमीनें जा रही है, हालांकि उसमें उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर तब भी अगर कोई आपकी उसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप से भी मैं उस विषय को एनएचएआई के समक्ष रखेंगे और आपके हक को, आपके अधिकार को पूरी उसमें तवज्जो दी जाएगी। गिरिपार जनजातीय मामले में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्यसभा में बिल पास करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी और कहा कि हाटी मामले को आगे बढ़ाने में पूर्व की कांग्रेस की सरकारों का भी अहम योगदान रहा है। हमारा जो क्षेत्र है बहुत लंबे अरसे से ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने की जो मांग चली थी वो पूरी हुई और मैं सभी लोगों को बधाई दूंगा। मैं केंद्र सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने जो मांग वायदा किया था उसको उन्होंने पूरा किया है और निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था और पूर्व की कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, उनके समय में भी केंद्र को
समय समय पर इस प्रस्ताव भेजा गया था और मैंने खुद 2 बार हिमाचल विधानसभा के सदन में इस मामले को उठा करके केंद्र को भिजवाया है। और जो हाटी शब्द है उसको तो मैंने सरकारी रिकॉर्ड में भिजवा करके उसको अंकित किया है। और बहुत सारे योद्धा हमारे जो 1970, 72, 65, 70 से लेकर के बहुत सारे लोग इससे जुड़े थे, उन्होंने इस मुद्दे को समय समय पर उठाते रहे, इस मुद्दे को जिंदा किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।